ने जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा चुनाव का फॉर्मूला बिहार में भी अपनाने का मन बना लिया है। ऐसा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बयान से लगा। बिहार में बीजेपी किसी भी राज्य के नेता को अपना चेहरा नहीं बनाएगी, बल्कि मोदी के नाम पर जंग लड़ेगी। ऐलान खुद बिहार बीजेपी के प्रभारी अनंत कुमार ने किया, लेकिन सुशील मोदी ने इसका काउंटर किया। उन्होंने कुछ और कहा। ये दोनों बयान जो आप बीजेपी के हैं, बिहार बीजेपी के, आपको सुनवाते हैं। सवाल चेहरे को लेकर उठ रहे हैं। बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन सा है? नीतीश कुमार के लगातार सवाल उठा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उन लोगों का चेहरा तो जंगल राज का हो चुका है। हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का, स्वराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे। उन्होंने कोई इस प्रकार का बयान नहीं दिया है। अभी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में लड़ेगी। लेकिन बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा, ये हम समय आने पर तय करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन कभी नहीं कहा उन्होंने, मैं तो वहीं बगल में मौजूद था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी हो रही है, लेकिन हमारे साथ बहस में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं अनिल बलूनी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू के, राजनीति प्रसाद, वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले अनिल बलूनी के पास चलूंगी। बलूनी जी, अभी अभी आपने सुना, एक तरफ अनंत कुमार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में। दूसरी तरफ हमने सुशील मोदी को ये काउंटर करते हुए सुना, उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, हमें बताइए। देखिए शीतल जी, मोदी जी हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। निश्चित तौर पे जो मोदी जी से ही हमारी पार्टी का हम तय करते हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से हमारी सरकार एक साल से काम कर रही है, मोदी जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता है, तो निश्चित तौर पर मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर बिहार के अंदर जो स्थानीय स्तर पर हमारी टीम बिहार में चुनाव लड़ रही है। पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी जैसा आप जानते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी। हमारी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है मजबूती से, वहां हमारे सारे नेता लगे हैं। तो भ्रम की स्थिति फिर कहां से पैदा होती है? ये तो स्पष्ट है, अगर साफ है एकदम, आपने जिस तरह से अभी साफ साफ कहा। नहीं, तो सुशील मोदी जैसे भ्रम की स्थिति नहीं है। राज्य बीजेपी के नेता भ्रम की बात क्यों कहते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, वो भी अनंत कुमार जैसे दिग्गज के बयान पर? देखिए शीतल जी, वास्तविकता है कि हमारी पार्टी के जो भी प्रमुख निर्णय हैं, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है, हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। निश्चित तौर पे मैं अगर आपको कहूं कि मैंने कुछ तय कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कहां क्या होगा, जब भी समय होगा वो हम बताया जाएगा। लेकिन देखिए शीतल जी, भ्रम कहीं नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नीतीश और लालू जी लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी का चेहरा कौन है, बीजेपी का चेहरा कौन है। इनके पास इनका कोई कामकाज नहीं है। इन्होंने अपना काम बताने का इनके पास कोई वो नहीं है कि कितना हमने काम किया, कितना मेगावाट बिजली बनाई है, उत्पादन बढ़ा है, ये नहीं बता पा रहे हैं। कितनी सड़क इन्होंने बनाई है, ये नहीं बता पा रहे हैं। क्या बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन की, युवाओं के पलायन की समस्या है, क्या हम रोज मेरे सवाल का सीधा जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप दाएं बाएं घूम रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का प्लीज सीधा जवाब दें। मैंने आपको बिल्कुल सीधा सवाल पूछा है कि सुशील मोदी भ्रमित है और भ्रम की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए सुशील मोदी जी ने ये कहा है कि भाई हम जो समय आएगा, अगर चेहरा बताना तो बताएंगे, नहीं बताना तो नहीं बताएंगे। कहां भ्रम है इसमें? उन्होंने भी वही बात बोली है जो अनंत कुमार जी ने बोली है। दोनों बातें अलग तरीके से बोली गई है, एक ही बात है। आप लोग उसमें मीन मेक निकालेंगे तो कोई लाभ नहीं है। हम लोग टीम बिहार, ठीक है, हमारी चुनाव लड़ रही है, बिहार के अंदर हम मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कहां आपत्ति क्या है? भ्रम आप लोग फैला रहे हैं, हमको तो लग नहीं रहा है भ्रम। ठीक है, राजीव रंजन जी के पास चलती हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी, ये 1 घंटे के अंदर जो बयान में पलटी मारी बीजेपी ने, इसके पीछे क्या वजह? कोई डर लग रहा है कि दिल्ली जैसा ही हादसा बिहार में ना हो जाए? देखिए, वो हादसा तो होना बिल्कुल तय है। बिहार की जनता का मन और मिजाज दोनों तय कर चुका है। बिहार की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो गाड़ी है वो रुकने वाली है। अब बलूनी जी, आपको काफी धैर्य से हम लोगों ने सुना, आप सुन लीजिए। एक रणनीति पर आप लोग काम करते हैं, अपनी लंबी बात कह करके परेशान हो रहे हो? कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं जो कहना चाह
तो आप ही कर लीजिए फिर। राजीव जी अब प्लीज अपनी बात करिए। अब यहाँ इस तरह के बचपने के लिए वक्त नहीं है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। बलूनी जी खामोश है, सब आपको सुन रहे हैं। वही मैं कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठबंधन ने एक ठोस शक्ल पकड़ ये हासिल कर लिया है और अभी तुरंत विधान परिषद के 24 सीटों के लिए भी गठबंधन ने अपने सभी सीटों पर ऐलान कर दिया नाम का। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो नेता तय करे और लगातार वो हम पर सवाल उठाते थे कि आपका नेता कौन होगा, लालू जी होंगे, नीतीश कुमार होंगे या कोई और होंगे। हम लोगों ने कहा कि हम तो ऐलान कर रहे हैं, आप भी बताइए कि आपके पास कोई नेता है कि नहीं। आज के फैसले से एक बात तो साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा जो काल्पनिक सरकार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनमें सबको बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने निकम्मा और नाकारा मान लिया और अब मैदान में सीधे नरेंद्र मोदी को उतारने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी जी के 1 साल का जो कार्यकाल है, उनके अकाउंट में जो उपलब्धियां हैं और बिहार में जो उपलब्धियां हैं नीतीश कुमार जी के सरकार के 10 वर्षों, ठीक है सीधा मुकाबला है। ठीक है राजीव जी, हम लोग की सरकार को वोट करेंगे। ठीक यहाँ नीतीश कुमार जी एक सवाल हमारा अनिल जी आपके पास आऊंगी। आप पहले शुरुआत में आपसे सवाल हो चुका है। और बिहार में जो उपलब्धियां हैं नीतीश कुमार जी के सरकार के 10 वर्षों, ठीक है सीधा मुकाबला है। ठीक है राजीव जी, हम लोग की सरकार को वोट करेंगे। ठीक यहाँ नीतीश कुमार एक सवाल हमारा अनिल जी आपके पास आऊंगी। आप पहले शुरुआत में आपसे सवाल हो चुका है। अब मैं अब राजनीति प्रसाद के पास आऊंगी। मेरे पास और मेहमान हैं। छोटा सा जवाब। राजनीति प्रसाद जी, क्या आपको ये लगता है कि लालू नीतीश की जुगलबंदी ने बीजेपी को हैरान परेशान कर दिया है? वो बीजेपी जो पिछले साल तक लोकसभा चुनाव तक इतनी मजबूत स्थिति में थी बिहार में, लेकिन ये जो जुगलबंदी हुई है इसने कहीं ना कहीं हैरान परेशान कर दिया है, पसोपेश में डाल दिया है। आप इस बात को मानते हैं? फिर मैं इनके सिंह साहब के पास चलूंगी। देखिए, आप हमसे पूछे ना, जी आपसे मैं बोलूं? बिल्कुल। हेलो जी देखिए, राजनीति जी, नरेंद्र मोदी का चेहरा न केवल बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में वो जुमला का चेहरा आ गया है। जुमला का चेहरा आ गया है, यानी जितनी बातें उन्होंने की सब फेल हो गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा हो या कोई और का चेहरा हो, बीजेपी का बिहार में कुछ भी चलने वाला नहीं है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है और वहां बिहार में दिल्ली की स्थिति होने वाली है। हमारा जो गठबंधन है वो सबसे आगे बढ़ने वाला है। ये बिहार शुरुआत करेगा, हिंदुस्तान के इतिहास में बिहार ही शुरुआत करेगा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा समाप्त हो गया है, अब कोई चलने वाला नहीं है। हमारा जो गठबंधन है बिहार बीजेपी के आगे नेता है, 2005 से 2013 तक नीतीश साहब के मातहती काम करते आए हैं और सुशासन बाबू का नाम तक दर्जा तक उन्हें दिया था। परफॉर्मेंस के लोग के कसीदे काटते रहे और नीतीश बीजेपी के काटते रहे, दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। बिल्कुल। तो ये क्या शंका बीजेपी को है बिहार में लेके जो इस तरह की हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं? लॉजिकल प्रेमाइसेस दो आप ले लीजिए। एक में अनंत कुमार कह रहे हैं कि चुनाव जब पूछा हुआ उनसे क्या बिहार में आप कोई चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए सारा कुछ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और नरेंद्र मोदी की क्षमता को देख के, उनके सुशासन को देख के चुनाव लड़ा जाएगा। अब दूसरा जो लॉजिकल प्रेमाइस है वो सुशील मोदी देते हैं, जो खुद बिहार के एस्पायरिंग चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। अगर वो ना बोलते तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। जो अनिल बलूनी जी कह रहे हैं वो थोड़ा सा गलत है। हकीकत यह है कि आपके लॉजिकल प्रेमाइसेस दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर वो ना बोलते तो कोई कंफ्यूजन ना होता। एक एस्पिरेंट जब बोल रहा नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और वो आगे डिसाइड हो गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा वगैरह वगैरह, अगर ये अनंत कुमार कहते तो अलग बात थी। लेकिन एस्पायरेंट जब कोई एक चीफ मिनिस्टर का है, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, और जब वो ये काउंटर करता है और 3 घंटे के अंदर कर देता है, तो लगता है कि नहीं, ही इज एट वेरियंस विद द लीडरशिप और वो एस्पायर कर रहे हैं। इसीलिए मीडिया ही सवाल कर रहा है, इसीलिए पब्लिक भी सवाल कर रही है। और हकीकत यह है कि बीजेपी ने कभी भी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करके चुनाव नहीं लड़ा है। सेकेंड रंग लीडरशिप उन्होंने इस तरह की ग्रो नहीं होने दी है जो कि पेश कर सके। और सही बात है कि लालू और नीतीश जब एक साथ हैं तो आज आपके पास काउंटर फोर्स एक नरेंद्र मोदी ही है।
आप सुशील कुमार के साथ, अगर सुशील मोदी के साथ जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। हकीकत यही है। तो फैक्ट यह है कि सुशील मोदी के नाम पे बिल्कुल चुनाव नहीं हो सकता, मोदी के नाम पे हो सकता है। सुशील मोदी को, बलूनी जी को चाहिए कि चुप कराएं, बीजेपी की लीडरशिप चुप कराए। अगर 2-4 बार इस तरह बोल देंगे तो मेरे ख्याल से पार्टी का नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। बलूनी जी, आप जवाब देना चाह रहे थे तमाम बातों का। देखिए शीतल जी, मैं आपको बताता हूं, बिहार के अंदर जिस तरीके से बिहार की सरकार का, अभी सुशासन बाबू वाली पार्टी बता रहे हैं और आरजेडी के हमारे दोस्त बता रहे हैं, सुशासन बाबू के एक तरफ जंगल राज है, जो देश के पंजीकृत अपराधी हैं, जो जंगल राज के प्रतीक हैं। आप बताइए, देश में किस आदमी को सबसे पहले चुनाव लड़ने से लोकतंत्र में कहा ये व्यक्ति चुनाव लड़ने आपको बता दें कौन होगा, ये एक तरफ सुशासन बाबू के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति और एक तरफ कांग्रेस यादव को 22% ऐसे लोग हैं। चेहरा कौन होगा? वोट मिले हैं। सुशील मोदी जी ने जो कहा वो सही है, अनंत कुमार जी ने जो कहा वो सही है। वोट मिले हैं। दोनों में सही कौन नहीं है बताइए। शीतल जी, जी, बिहार की जनता सिंहर उठती है जब लालू प्रसाद के याद, बिहार की जनता सिंहर उठती है जब लालू प्रसाद यादव पहले ये तो बताइए कि अनंत कुमार जी सही है कि सुशील मोदी जी सही है? जब लालू प्रसाद, मैं शीतल इनको बता दूं, जंगल राज दोबारा से दिख रहा है लोगों को, सवाल का लोगों को जवाब लगता दीजिए। है कि अपराधियों का राज दोबारा सवाल होता का है। जवाब दीजिए। अनिल जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, मोदी जी का बहुत प्रभाव पूरे देश में रहा लोकसभा चुनाव में, और आपको 18% से 31% वोट मिले। हकीकत यह है कि उस दौरान भी लालू यादव को 22% वोट मिले हैं, उस दौरान नीतीश कुमार को 16% मिले हैं, और उस दौरान कांग्रेस को 8.4% मिले हैं। तीनों अगर आप जोड़ लेंगे तो ये 43.4% होता है। और उस समय अगर किसी ने कांग्रेस को, लालू को वोट दिया तो आज वो कम नहीं होने जा रहा। तो आपके लिए एक चैलेंज बहुत बड़ा है। और आपका जो टोटल वोट था पासवान को लेके, वो सारे अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका करीब 39% बैठ रहा है, 4% आपका कम है। ठीक है, तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। वक्त खत्म हो रहा है हमारे पास, राजीव रंजन के पास चलेंगे। अच्छा, राजीव जी, क्या आप भी ये मानते हैं कि नीतीश के मुकाबले बीजेपी के पास राज्य में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, इस तरह का क्रेडिबल फेस नहीं है, टोटा है, जबरदस्त अभाव है, इसलिए ये तमाम बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी? शीतल जी, हमारा तो ये मानना पहले से था कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। अनंत कुमार जी के बयान ने उस पर ठप्पा लगा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर 1-8 घंटे में यह स्पष्ट करना चाहिए कि अनंत कुमार जी सही बोल रहे हैं या सुशील मोदी जी सही बोल रहे हैं। वैसे इन दोनों के हिसाब से जो भी चेहरा सामने आएगा, करारी पराजय तय है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती बिहार से शुरू हो गई है। लालू प्रसाद जैसे भ्रष्टाचारी को लेके चल रहे हैं। लालू प्रसाद, बलूनी जी, कहीं दिल्ली वाला हाल तो नहीं होता हुआ दिख रहा? वही खतरा आप महसूस कर रहे हैं बिहार में भी? आप येदुरप्पा जी के बारे में बता दीजिए ना। शीतल जी, बिहार बता देंगे, भी हम दिखा देंगे बिहार में। बोलने का नैतिक अधिकार आपको नहीं है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आपकी केंद्रीय मंत्री, चलिए ठीक है, मैं आखिर में एक कमेंट एनके सिंह साहब से, एनके जी, जो मौजूदा हालात, इस तरह का परिप्रेक्ष्य, जो बयान हम सुन रहे हैं, जैसे हालात हम देख रहे हैं, ये जो गठजोड़ बनने के बाद, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है यह रास्ता, कि दिल्ली जैसी स्थिति तो नहीं बनेगी? मुश्किल न होने में कोई दो राय नहीं। और लालू ने पूरी तरह से जो इंटरनल डिफरेंसेस थे उसको अपने मन को मार के सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि हमने जहर पिया है, बात सही है। और हकीकत यह है कि अगर सोशल लेवल पे ये जो इन दोनों का एक साथ होना हुआ है, सोशल लेवल पे अगर पॉजिटिव मैसेज एक दे देता है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या होगी। क्योंकि सोशल लेवल पे अगर ये जुड़ जाते हैं, और आप ध्यान रखिएगा कि उस चुनाव में, पिछले वाले चुनाव में भी अगर लालू को 22% वोट मिलते हैं, नीतीश को 16% मिलते हैं, कांग्रेस को 8.4% मिलते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये चैलेंज, और ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा ही। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अगर लोअर लेवल पे कैडर में ये मैसेज कहीं मतभेदिता चला जाता है जी, तब दिक्कत होगी, तब मेरे ख्याल से समस्या होगी। लेकिन अभी स्थिति लगती नहीं है। तो बड़ी चुनौती फिलहाल बीजेपी के सामने। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहस में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।